नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारा विषय रहेगा कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क और इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ चल पड़ा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में हैं केशव पंडित जी, जो कि एटीवी चैनल के चेयरमैन हैं। दूसरे हैं हमारे साथ में अमरजीत अरोड़ा जी, जो कि आईपी हैं। आईपी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ-साथ आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, इसके भारत की राजनीति के ऊपर क्या असर होंगे? और साथ के साथ हम बात करेंगे अपने अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड इन स्टेट्स की भी, कि इनमें क्या चेंजेज़ होने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश हम उस एरिया का नॉर्थ ईस्ट का पड़ोसी मुल्क है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने अमरजीत अरोड़ा साहब हैं। अरोड़ा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। केशव पंडित जी, आपको आपको नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं नमस्कार, ये जानना नमस्कार। चाहूँगा कि अभी बांग्लादेश का जो संविधान है, उसके अंदर भी भारत के संविधान की तरह से एक सेक्युलर शब्द जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी बांग्लादेश की जो सरकार है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लीडरान हैं, वो सेक्युलर शब्द को निकाल रहे हैं और उसके बाद में उसको निकालने के बाद में अपने मुल्क को वो बनाने जा रहे हैं इस्लामिक मुल्क। इसको इस तरह करने से या इस्लामिक मुल्क बनने से भारत की राजनीति पर, भारत के लोगों पर, भारत के बाज़ारों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अरोड़ा साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद। मैंने इस विषय में जो जानकारी की, रिसर्च की, जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक है। जी। बांग्लादेश में लगभग 80% लोग मुसलमान हैं। बांग्लादेश के ज़्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं, लेकिन छोटा-सा जो हिस्सा है वो शिया समुदाय का भी है। हिंदू धर्म की आबादी वहाँ 12% है और जी। बांग्लादेश के संविधान में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया है। बांग्लादेश चौथा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। जी। तो दूसरी ओर मैं अगर प्रैक्टिकली देखूं, आप मुस्लिम राष्ट्र बनाओ या ना बनाओ, जहां मुसलमानों की गिनती बढ़ जाती है, मुस्लिम बढ़ जाते हैं, वो अपने आप ही उसको मुस्लिम बना लेते हैं। कश्मीर जी। में जो कुछ हुआ, तो वो उन्होंने अपने आप ही मुस्लिम घोषित कर दिया गया। अभी कल मैं देख रहा था कि बाबा बघेश्वर जी कह रहे थे कि बिहार में गया तो किसी से पूछा मैंने कि बिंदी क्यों नहीं लगाई है, तो वो हुँ। कहते हैं पहचान लेते हैं। अब कौन पहचान जी। लेते हैं, क्या होता है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और जहां भी अब चेन्नई में एक पूरे गांव को ही वक्फ बना दिया। जहां जी। जहां भी इनकी आबादी बढ़ेगी, उसको मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम देश, मुस्लिम जिला, मोहल्ला डिक्लेयर करो या ना करो, वो बन जाएगा। जी। तो जहां तक उनकी है कि उनके बांग्लादेश के संविधान में तो इस्लाम पहले ही घोषित है। जहां रहा कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो एक बात मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि बांग्लादेश एक ऐसा राष्ट्र है जिसके निर्माण में भारत ने मदद की थी। भारत ने वहां विस्तार के लिए, आज उसकी जीडीपी इतनी बढ़ गई, उसके लिए हमारे डॉक्टर इंजीनियर वहां गए। उस देश को जी। बचाने बनाने के लिए हमारे सेना के बहुत से हिंदू लोगों ने कुर्बानियां दे दी। लेकिन अब प्रभाव की बात आ रही है, तो जो पहले सरकार थी शेख हसीना की, वो प्रो इंडिया थी और तख्ता पलट के बाद जो हो रहा है, वो प्रो इंडिया नहीं रह गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ी होगी कि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सीमा सैनिकों ने, जो हमारे थे, भारतीय सैनिकों को तार की बाड़ लगाने नहीं दी थी, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे में आशा करना कि नई सरकार के भारत से अच्छे रिश्ते बन पाएंगे, मुश्किल लगता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो मुझे दिखाई दे रहा है। जी। उसके बाद क्या होगा? अगर ये इस तरह की बदलाव आ जाएंगे, तो इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। और जब पाकिस्तान जिस तरह से आपसे बिहेव कर रहा है, उसी तरह बांग्लादेश करने लगेगा, तो हमारे भारत के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। जी। तीसरी बात कह रहा हूं मैं,
बांग्लादेश चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। और अगर ढाका या बांग्लादेश दिल्ली को प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है तो बीजिंग वहां अपनी सुरक्षा और रक्षा स्थिति को मजबूत कर लेगा, चाइना वहां अपना मजबूत कर लेगा। जी। तो ऐसे में भी हमारे लिए एक और चुनौती बन जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा जो है हमारे देश के लिए, हमारे भारतीय सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का होगा। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हमें कांटेदार तार लगा रहे थे, नहीं लगाने दी, तो ये एक जो बताना था उन्होंने हमारे देश को बता दिया कि नहीं बस भैया अब और नहीं। एक और उदाहरण ले, ये जो हमारी पहली सरकार थी शेख हसीना की, उसने इस्लामी समूहों पर कार्रवाई की और इस्लामी आतंकवादी संगठनों को जेल में डाल दिया था। पर इस सरकार ने आते ही उनको जो है बाहर निकाल दिया ताकि वो सभी लोग फिर घरेलू राजनीति में आ जाएं, और जिससे कि कट्टरवाद की संभावना बढ़ गई है और ऐसे में कोई भविष्य की और एक अच्छा इशारा नहीं हो रहा। जी जी। तो ये तो कुछ प्रभाव जी या जो मेरे वहां की स्थिति के बारे में विचार है वो ये है जो आपने प्रश्न किया। जी जी जी। डॉक्टर केशव, जब भारत का पार्टीशन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान बना था और 1971 के बाद में बांग्लादेश बना है। तो जो ये थे जिन्ना साहब को भी पाकिस्तानियों ने मारा या मरने के कगार पर छोड़ दिया था, कोई मदद नहीं की थी। उसके बाद जब बांग्लादेश बना और आज जब खालिदा जिया की सपोर्टिव पार्टी या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वहां पर है वो आई है, तो मुजीबुर रहमान के जो स्टेचू वहां पे लगे हुए थे, जिसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को, अब वहां के लोग उनके स्टेचू को भी तोड़ रहे हैं और उनकी बेटी जो इस देश की प्रधानमंत्री थी उसको भी वहां से उन्होंने भागने पर मजबूर किया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस देश के लोग, जिस मुल्क के लोग अपने जनक को, अपने देश के जनक के साथ में ये व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार इस दुनिया के प्रति क्या होगा, हमारे देश के प्रति क्या होगा, हमारे देश की जो लगी हुई सीमाएं हैं उनसे, उनके प्रति उनका क्या व्यवहार रहा होगा। डॉक्टर केशव जी, आश्चर्य होता है इस बात को जान करके जब ये कहा जाता है कि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा कोई मजहब नहीं और आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। तो मैं कभी कभी सोचने पर बड़ा मजबूर हो जाता हूँ कि भाई आपके ऊपर कभी कोई आतंकवादी हमला क्यों नहीं होता है? ये केवल भारत के नागरिकों पर क्यों होता है? हर बार केवल मंदिरों को टारगेट क्यों किया जाता है? आपके कभी भी विश्वविद्यालयों को टारगेट नहीं किया गया, आपके कभी विद्यालयों को टारगेट नहीं किया गया। क्या वो उसी जगह से निकले हैं और वो फिर क्यों आपको टारगेट करें? ये वाली चीज आती है। हम बहुत दूर ज्यादा क्यों जाएं? हम मध्य प्रदेश की एक घटना से सीख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति लगाई जाती है, एक रानी झांसी की लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली के अंदर लगाई जाती है। दोनों का विरोध वो लोग जो है, जो मुसलमान हैं और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इस बात के लिए करती है देखिए ये मेरे जो पार्क में जबकि फोटो वो लगाई जा रही थी, विरोध किस बात का था कि आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि हम यहाँ बैठ करके उसको याद करते हैं। हम चिल्लाएंगे कैसे? हाँ, ऊपर वाले को, वो जिसको नाम लेकर के बम फाड़ लेते हैं, फटफुट जाते हैं। तो हम कैसे जो है ये जो जिहादी मानसिकता है वो जिहाद कैसे फैला पाएंगे? और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अगर फोटो लग जाएगी तो हमारा अल्लाह जो है वो बड़ा परेशानी में आ जाएगा, बड़ा तकलीफ में आ जाएगा, बेचारा वहां दबा हुआ महसूस करेगा, उस तक आवाज नहीं पहुंचेगी। क्योंकि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो तस्वीर है उसके आगे हम कहीं धोखे से झुक ना जाएं, इस वजह से आप हटा रहे हो। हम तो नहीं कहते हैं कि आप कहीं भी लगाइए। भारत के ही अंदर, भारत के ही क्रांतिकारियों की तस्वीर नहीं लगा सकते, प्रतिमाएं नहीं लगा सकते, वो भी जो इनके बाप की जगह नहीं है, जो ये कहते हैं कि हमारे बाप की जगह है या हमारी जगह है या हमारी दान की हुई जगह है। अरे भाई, जो तुम्हारे बाप की जगह नहीं है वो तो कम से कम सरकारी जमीन है, उस पर भी इनका कब्जा है। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि क्रांतिकारी पैदा होने बंद हो गए हैं। भगत सिंह जैसे अब लोग कुछ हो ही जाने चाहिए,
जिनके अंदर अब राष्ट्रवादी वाली चीजें होनी ही चाहिए, और जिनका ऐसा मूड नहीं खराब होना चाहिए। ऐसा मूड खराब हो ताकि पता चले पूरी की पूरी कौम को, अगर मजहब और कौमें अगर भारत के बीच में अगर आ रही, धर्म की बात है तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद पर एक ही चीज है कि राष्ट्रवाद पर सरपंच से जुदा होना ही चाहिए। अगर कोई भी क्रांतिकारी को जो है उसकी तस्वीर या प्रतिमा को रोकता है भारत के किसी क्रांतिकारी की, तो मैं ये कहता हूं कि सरतन से जुदा का मैं समर्थन करता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मजहब, कोई कम्युनिटी हो, ऐसी कम्युनिटी और ऐसे मजहब को जमीन के 10 फुट नीचे दफन कर देना चाहिए। ऐसी विचारधारा हमारे भारत के अंदर तो पनप नहीं सकती है। यहां अल्लाह रहे ना रहे, यहां मुल्ला रहे ना रहे, इस देश के अंदर क्रांतिकारी रहेंगे, वो बहुत जरूरी है। उनसे हमारा देश है, उनसे हमारा स्वाभिमान है। और ये जो विचारधारा की जो आप बात कर रहे थे, एक्चुअली जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ना 4 बीवी 40 बच्चों के, वो यही है कि हालात पैदा किए। हालात पैदा कौन कर रहा है? मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताता हूं, लेकिन बहुत बड़ी है जी। दुनिया में इस समय सबसे बड़ा अगर देखा जाए ना, तो इस समय आतंकवादियों का सबसे बड़ा आका कौन है? आका बराक ओबामा, जिसका नाम है बराक ओबामा। भले ही सत्ता से अलग हो गया हो, उसका पूरा नाम है बराक हुसैन ओबामा। तो बराक हुसैन ओबामा जो है, वो भले ही ये कहे कि हमने ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। तूने मारा था ओसामा बिन लादेन, तू मारने गया था। अमेरिका की जो विदेश नीति है ना, वो इसके पिछले वाला जो राष्ट्रपति था वो ये बना करके गया था, क्योंकि भारत की तरह वहां की विदेश नीति नहीं होती है, वहां अन्य देशों की तर्ज पर नहीं होती है, वहां होती है उनकी विदेश नीति। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 2 महीने हैं और ओबामा जो है, जो बाइडेन है, बाइडेन चेला है उसका, बराक ओबामा का। बराक ओबामा का चेला होने के बावजूद अभी 2 महीने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसका बाप बिठा दिया गया है। इनसे जो है वो अजीत डोभाल की तरह है, क्योंकि चीन का और पाक का कट्टर आलोचक है। माइक वाल्टज, माइक वाल्टज कौन है? माइक वाल्टज वो जिसने मोदी के अमेरिका में ऐतिहासिक भाषण की पूरी व्यवस्था की थी, जो इस समय इनसे है राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है, जो चीफ है। तो अब इस समय जो वो इनसे, जो चाइना को कहता है कि तुमने कोरोना फैलाया, जो चाइना को कहता है कि तुम मुसलमानों का शोषण कर रहे हो, जिसने पाक को घेरा, जिसने चाइना को घेरा, और समय समय पर लगातार कट्टर आलोचक, आप समझ लीजिए एकदम कट्टर है। चाइना और पाक की तो सुनेगा ही नहीं। अगर कल को विश्व युद्ध हुआ तो चाइना और पाक पर तो वो पहले बम फेंकेगा, ऐसा है व्यक्ति। इनसे डोभाल समझिए। दूसरा, अब एक तो इनके सामने ही खड़ा हो गया है, दूसरा वहां पर तुलसी गवार्ड, जो अब जो कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सहन नहीं कर पा रहे, राहुल गांधी को सहन नहीं हो पा रहा, सैम पित्रोदा को सहन नहीं हो पा रहा। आप उसके नीचे और आ जाइए कि वहां पर और भी लोग हैं जो बनाए हैं, वो सब आर्मी से निकले हैं। मतलब जो मोदी माइंड है वो ट्रंप माइंड वहां पर चल रहा है। ट्रंप 2 महीने आ तो नहीं पाएगा, लेकिन उसने अपने ऐसे लोगों को भेज दिया है कि जो इनका तिलिस्म तोड़ने में कामयाब होंगे। अब मैं आता हूं बाया अमेरिका, क्योंकि हमको जब भी कुछ सोचना है तो शुरुआत वो अमेरिका से करनी है, क्योंकि दुनिया को हथियार जो है वो अमेरिका देता रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारना मजबूरी थी, वो ओबामा की मजबूरी नहीं थी, वो अमेरिका की मजबूरी थी। और उसमें विदेश मंत्रालय ने कदम उठाया था, ओबामा ने को आदेश देना ही पड़ता, लेकिन ये देना नहीं चाह रहा था। जैसे अभी इसने बयान दिया हालिया, इसने कहा कि नरेंद्र मोदी से अगर मुलाकात मेरी सीधे हो जाए तो मैं उनसे कहूं कि तुम मुसलमानों की रक्षा करो। भारत में भाई असुरक्षित है, आपको ये लग रहा है, आपने घटनाएं नहीं पढ़ते हैं। आपको राजस्थान की घटना पर कोई आपको आंसू बहाना नहीं आता, और एक छोटी सी घटना आप पकड़ लेते हैं। ये ओबामा की मानसिकता है। अब ओबामा पर लगातार ब्लेम तो लग ही रहे हैं। डीप स्टेट, अभी मैं ये शब्द अगर कहूंगा तो वो कहते हैं कि बैन हो जाएगा। प्रेतराज, इसको नाम दिया गया प्रेतराज। प्रेतराज जो चल रहा है उसमें अमेरिका क्या करता है कि दुनिया को हथियार बेच रहा है। जैसे इन्होंने हथियार दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को हथियार देकर के कहा कि तुम चाइना को मारो, क्योंकि वो वीटो पावर वाले देश है। वीटो पावर जब तक घिरे रहेंगे तब तक वो सुपर पावर के बारे में नहीं सोचेंगे, सुपर पावर के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक अमेरिका राज करता रहेगा। यही वजह है कि यूक्रेन, अमेरिका, इनको सबको जो है अमेरिका के द्वारा जो ये षड्यंत्र जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चलाया जाता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब जो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, खालिस्तान, आप बताइए कि भारत के अंदर एक भी खालिस्तानी घटना में AK-47 का इस्तेमाल किया गया हो, AK-57 का इस्तेमाल किया गया हो, किसी अच्छे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो, कोई अभी बम या पटाखे, जो बड़ी चीज जो बोली जाती है, उनका कोई इस्तेमाल अभी किया गया हो, जगह जगह किया जा रहा हो, लगातार आर्मी के ऊपर हमले किए जा रहे हो, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हो।
ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, खालिस्तान की बात हो रही, लेकिन विदेशों में जाके हो रही है। दूसरा, इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है। माना पीएफआई पकड़ा गया और बहुत गलत साजिश थी 2047 तक की, दफन कर दिए गए 5 साल के लिए, और मैं तो कहता हूं रेगुलर दफन करने चाहिए थे वो। पीएफआई के पास क्या AK-47 पकड़ी गई? हाँ, पकड़े जा सकते थे और पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तीसरी तरफ हम मणिपुर देखें, जिस मणिपुर को लगातार राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि क्यों नहीं इनको आप लाइन पे ला रहे हो, क्यों नहीं लाइन पे ला रहे हो, अब जरूरत है लाइन पे लाने की। वजह ये है कि वो हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, जो हथियार अभी हमारी सेना के पास नहीं है, वो हथियार मणिपुर में कैसे मिल रहे हैं, वो हथियार वहां के बच्चों को कैसे मिल रहे हैं, जो डॉलर देखने को नहीं मिलता है लोगों को, वो डॉलर मणिपुर में कैसे आ रहा है, कहां से? पाकिस्तान छप्पा के भेज रहा है, अफगानिस्तान भेज रहा है, कौन भेज रहा है भाई? और ये जो ईसाई धर्म का हम लोग कह रहे हैं खालिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बने ना बने, बांग्लादेश तो एक अलग विषय है, लेकिन म्यांमार का टुकड़ा, नागालैंड में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है क्योंकि वहां सब ईसाई हैं, वहां थोड़े बहुत हिंदू बचे हुए हैं, तो मणिपुर आप ले लीजिए, और भी एक आध दो जो राज्य बॉर्डर पर हैं, असम का थोड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसके साथ पश्चिम बंगाल ले लीजिए, और बंगाल का भी साथ में थोड़ा टुकड़ा ले लीजिए। इन 6-7 का थोड़ा थोड़ा प्रसाद और पूरा पूरा बाकी डाल करके जो वहां तैयार हो रहा है, ये एक ईसाई देश बनाने की साजिश है अमेरिका की जी। और इसमें बराक ओबामा का पूरा पूरा हाथ है, डीप स्टेट का पूरा पूरा हाथ है। मतलब हम लोग खालिस्तान और इस्लामिस्तान पर लड़ते इसलिए रहे ताकि हमारा ध्यान न जाए किस चीज पर, एक बहुत बड़ी चीज पर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, अचानक वो लोग खड़े होंगे। आपको पता है, एक छोटी सी बात से मैं खत्म करता हूं, बांग्लादेश अलग हुआ मारकाट से, किससे? मारकाट से अलग हुआ। अफगानिस्तान मारकाट से अलग हुआ, अंग्रेजों की चाल से अलग हुआ। पाकिस्तान अलग हुआ। आपको पता है बर्मा कैसे अलग हो गया? बिना मारकाट के, कोई झगड़ा नहीं। क्यों? वो राष्ट्र भक्त नहीं थे ब्रह्मदेश के लोग। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, बर्मा के लोगों को क्या दिक्कत थी? मतलब एक विचारधारा ही जब आपकी अलग हो जाए तो आप फिर रह नहीं सकते हो। मारकाट करने की जरूरत नहीं, एक देश बीच में आएगा और कहेगा देखिए साहब, ये तो सारी इधर है, ये रहना ही नहीं चाहते आपके साथ में, इनकी विचारधारा अलग हो गई है, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, आप बनाने दीजिए इनको, रोक नहीं सकते हो आप, क्योंकि यहाँ की पूरी राजनीतिक, यहाँ की आर्मी, यहाँ के पुलिस वाले, सबकी विचारधारा ही अभी एक अलग हो गई है। तो मणिपुर नागालैंड में जो है वो बहुत खतरनाक है। या तो वहां पर एक ही इंदिरा गांधी की तरह चलाना चाहिए कि आई वांट नागालैंड, आई वांट मणिपुर, नॉट नागाज, नॉट कुकीज, ये साफ कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए मैसेज। इसके अलावा और उनको कोई भाषा नहीं समझ आएगी। इस मैसेज के साथ अगर मोदी जी समय रहते काम करते हैं, मुझे लगता है कि काम हो पाएगा। जी जी। अरोड़ा साहब, जिस तरह से डॉक्टर केशव ने कहा कि जो नागालैंड और मणिपुर वाला हिस्सा है उसके अंदर में ये जो अमेरिका है ये अपनी करतूतें कर रहा है, तो और सुनने में ये भी आता है कि जो खालिस्तान वाला इशू है उसके अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका ही इन्वॉल्व है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ से भारत को अमेरिका की तो कोई चाल नहीं है। आपकी आवाज आदमी बीच में से चली गई थी, जी, तो मैं जितना दोबारा आपका प्रश्न, मैं प्रश्न मैं दोबारा आपका जितना जी, मैं जी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका दो तरफ से भारत को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद में अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है। भारत के मतलब एक अलग इधर क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की सब प्लानिंग है उसकी, और उधर में खालिस्तान की प्लानिंग वो कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना, संभावना तो हर चीज की हो सकती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं एक बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जब राजनीतिक पार्टी बनती है तो वे इसलिए नहीं बनती कि उसको भंडारे लगाने हैं या उसको धर्म का प्रचार करना है। वो इसलिए बनती है कि उसे सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए वो सिद्धांत का कुर्बान कर देती है, जो हम देख रहे हैं। इसी तरह दुनिया के जितने भी देश हैं उन्हें अपने देश के विकास के बारे में सोचना है, अपनी सत्ता के बारे में सोचना है और अपने आप को आगे लेके जाने का सोचना है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल फैक्टर है। आज जी, ट्रंप आ गया या पहले कोई भी था, ठीक है, उनके अपने विचार प्रभाव डालते हैं,
लेकिन जैसे अभी हमारे कैसिडी ने कहा कि ओबामा ने जो उसको सॉरी ओबामा ने बिन लादेन को मारा, तो उनके अपनी मर्जी नहीं थी। दैट वाज ए पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल फैक्टर। इसी तरह जो सारे विश्व के देश हैं जितने भी हैं, उनके अपनी एक साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी में जो मेन मुद्दा यही रहता है कि मैं सत्ता में रहूं, मेरा वर्चस्व हो, और उस वर्चस्व को पाने के लिए कूटनीति होती है। इसके लिए आप कहोगे कि अमेरिका ये नहीं करेगा या कोई दूसरा देश नहीं करेगा या बांग्लादेश नहीं करेगा, तो आप गलत हो। इस बिखरी हुई चेस पे आपको कैसे खेलना है ये विचार करना होगा। तो आज हमें कैसे बचना है, इसका एक ही तरीका हमारी रामायण में बताया गई कि भय बिन होए न प्रीति। एक थोड़े दिन पहले मैं गुजरात की एक वीडियो देख रहा था, सड़क पे शेर बैठे हुए थे 10-12, और उधर भी गाड़ियां रुकी हुई थी, इधर भी गाड़ियां रुकी हुई थी, तो शेर बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। इवन 1-2 गाड़ियां तो टर्न करके वापस चली गई। सोच के देखिए, उन शेरों की जगह कुत्ते होते तो गाड़ी वालों ने उनको मार के भगा दिया था और आप निकल जाते। जी। शेर शांति से क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वो शक्तिशाली थे, उनका भय था। शांति से वही व्यक्ति जी सकता है जो शक्तिशाली है और दूसरे में भय बना के रख सकता है। अगर इसको आप एक सॉफ्ट तरह से कहते हो तो लोग प्यार का शब्द कहते हैं कि भय बनाने की जरूरत है, प्यार बना लो। और प्यार और भय में क्या फर्क है आप जान सकते हो कि आपके मोहल्ले में जो एक अध्यापक रहता है और साथ में एक पुलिस वाला रहता है, पुलिस वाले के बारे में सब कुछ पता है कि लोग क्या वो क्या करता है और टीचर क्या करता है, लेकिन पुलिस वाले को लोग सल्यूट मारते हैं, टीचर को नहीं मारते। जी। इसीलिए आज समय आ गया है कि सरकार को अपराधियों के मन में भय पैदा करना पड़ेगा। जी। जो लोग डॉक्टर केशव जी तो जी पूरा करें। इस विषय में भय पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 70 सालों में ना तो अदालतें ना लॉ एंड ऑर्डर कोई भय पैदा कर पाई। जी। अगर मान लीजिए हिरन वाले केस में सलमान खान का फैसला जल्दी हो गया होता, खत्म हो गया होता, तो आज जो लारस वाली बात नहीं आई होती। जी। आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, इतने केस चल रहे हैं, तो हमारे लोगों को तो ये विश्वास है जब तक जिंदा इनका कुछ नहीं होना है बिल्कुल, तो लॉ एंड ऑर्डर का भय रहेगा ही नहीं। तो आप कैसे कर पाओगे? तो इस तरह के हमें अपनी मैनेजमेंट में सुधार करने की जरूरत है, अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा चाहते हैं, रहा दूसरों के देशों का, तो दूसरे देश यही करेंगे। आपको अपनी कूटनीति को, अपनी राजनीति को सुधारना होगा। जी। डॉक्टर केशव, जिस तरह से अरोड़ा साहब ने कहा कि हर एक देश की अपनी कूटनीति होती है, चाहे उस कूटनीति के अंदर में अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, सारे के सारे एक होकर के उस कूटनीति के ऊपर कार्य करते हैं। तो एक तो ये चीज, ये भावना इस देश के अंदर में, इस देश की राजनीतिक पार्टियों में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती कि कोई भी अपोजिशन, चाहे कोई भी पार्टी क्यों नहीं रही हो अपोजिशन, वो कभी भी रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में नहीं रही, पहली चीज। दूसरा, जो मणिपुर का अभी चल रहा है, या जो वहां पर हिंसा हुई, या जो वहां पर आज प्लानिंग हो रही है, वो ये तो है नहीं कि वो आज से स्टार्ट हुई है या 4 दिन पहले स्टार्ट हुई है। हमें देखना ये जरूरी होगा कि मणिपुर के अंदर में, या मणिपुर के जो बाजू वाले राज्य हैं, पिछले टाइम पर वहां पर किस किस तरह की सरकारें वहां पर रही। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक घर का आदमी किसी डकैती में, चोरी में इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई बाहर का आदमी वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, चोरी डकैती नहीं डाल सकता। तो जहां तक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है उन स्टेट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेटों में, वहां पर कहीं ना कहीं उस राज्य की सरकारें या सरकारों के कोई ना कोई लोग शायद अमेरिका के टच में रहे होंगे, तभी ये चीज हो पा रही है, अदरवाइज नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। अगर बाउंड्रीज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो प्रदेश प्रमुख या देश के प्रमुख लोग हैं, अगर वो अपने स्थान पर ठीक रहे, तो दूसरे किसी की हिम्मत नहीं कि वहां पर आंख उठा करके देख जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे कृत्य के अंदर में जो अमेरिका का इंटरवेंस हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, या इसमें खालिस्तान वाले में,
इसमें जो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्योंकि खालिस्तानियों के अंदर तो साफ साफ देखना पड़ता है कि दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो कभी भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहते आम आदमी पार्टी। इवन आम आदमी पार्टी के मुखिया कभी एक शब्द नहीं कहते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, जो अरोरा साहब ने कहा, क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना जीवन जो है खर्च किया है। आपने कल देखा होगा, कल के डिबेट में जी एक बड़ी प्रतिष्ठित जो है प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और वो उनके मुंह से अगर मैं उनसे सफाई मांगता तो वो शायद भड़क जाते हैं, और वो शायद कहते कि नहीं, ये सब झूठ आप नैरेटिव पेश कर रहे हैं, आप ये पत्रकार हैं, वो पत्रकार हैं। लेकिन वो मुझे जानती हैं, और वो शायद अब चैनल उन्होंने आपका देखा है, सब्सक्राइब भी किया होगा, तो इस डिबेट को भी देखेंगी। मतलब मेरे नाम से ऐसे भागती हैं जैसे राम जी के नाम से क्या नाम है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और जी हनुमान जी के नाम से भूत। अगर उनको ये पता चल जाए किसी भी चैनल पर, जबकि बड़े-बड़े चैनलों पर जाती हैं वो, बहुत लोगों का मुँह चुप कराती हैं, और प्रवक्ताओं को भाजपा के जो है बंद करवा देती हैं। लेकिन अरोरा साहब ठहरे, आप ठहरे, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। हम लोगों जी के लिए नेशन फर्स्ट है, हम लोगों के लिए जी देश पहले है, हम लोगों के लिए जो प्राथमिकता है, वो हमारे देश के संस्कार, समाज और संस्कृति है पहले। जी मतलब कुल मिला के भारत पहले है हमारी नज़रों में। तो उनसे जब हमने पूछा कि नहीं आप रामवादी, हिंदूवादी, जब आप सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने जी कहा नहीं, हम हिंदू हैं, अगर राम के दर्शन नहीं करेंगे तो क्या हम हिंदूवादी नहीं है? बिल्कुल आप हैं। राम के दर्शन नहीं करेंगे तो क्या रामवादी नहीं? बिल्कुल आप हैं। उससे कौन इनकार कर रहा है? लेकिन आप राम के ही अस्तित्व को इनकार कर रहे हो। जब हमने उनसे सवाल किया कि वो जी कौन राक्षस थे, जिन राक्षसों ने कोर्ट में जाकर के राम के अस्तित्व को नकारा और एफिडेविट दिया। बोली कि राक्षस कैसे हो सकते? आप सोचिए, ऐसे लोगों को भड़का सकते हो, तो आप ऐसी चीजें पूछना उनसे आप शुरू करिए। अगर मैं उनको कहता कि राम के अस्तित्व को नकारा गया, तो कहते कि नहीं आप झूठ कह रहे हो, आप तो भाजपा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। लेकिन जब उनसे जी वही चीज कही कि भाई मेरे लिए वो आतंकवादी है जिसने हिंदू हिंसक कहा, अगर आप सीधे सवाल करेंगे ना कि हिंदू हिंसक है क्या, ये कहा नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हमारी पार्टी में किसी नेता ने नहीं कहा, कह सकते हैं क्या, हम भी तो हिंदू हैं, हम सुन लेंगे क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि वो राक्षस और आतंकवादी है, दुर्दांत हत्यारा है जिसने हिंदू हिंसक कहा, तुरंत भड़क जाएंगे और कहेंगे बिल्कुल कहा, इससे क्या हिंदू हिंसक हो गया। उनका उत्तर ये रहेगा। अब आ जाते हैं कि जो देश के अंदर जो राजनीति जो चल रही है, देखिए विचारधारा एक दिन में पैदा नहीं होती। हमारे जी भारतीय समाज में जो विचार हैं वो 10 हैं, तो 10 के 10 की विचारधाराएं अलग हैं। एक विचारधारा कम से कम पन पाई थी जो हमारे शंकराचार्यों ने, उस शंकराचार्य के जो है उस पर लोग चल नहीं पाए। एक धर्म संसद होती, जी अलग अलग करते, लेकिन एक शंकराचार्य के कहने पर पूरा जिस समय देश जी एक हो गया था, जी पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक, एक अकेले जी शंकराचार्य ने अपनी एक अकेली पदयात्रा से, उस समय जब चरम सीमा पर, मतलब देश में बहुत जरूरत थी, जब कोई मठ नहीं था, कुछ नहीं था, उस दौर जी में उन्होंने सब कुछ खड़ा किया, बनाया, आज तो सब व्यवस्थित करके गए। एक अकेला आदमी उस दौर में अकेले कर देता है। जी संसाधन नहीं थे, चीजें नहीं थे, लोगों को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अशिक्षित लोग थे। आज शिक्षित हैं, आज किताबें हैं, पुस्तकें, पुस्तकालय सब है। शंकराचार्य के पग चिन्हों पर चल कौन रहा है? इसके लिए जिम्मेदार हमारे धर्म के धर्मगुरु हैं। इस देश के वो जो अपने आप को कहते हैं धर्मगुरु, नहीं, हमको तो राष्ट्र गुरु कहिए, क्योंकि हम धर्मगुरु तो हैं ही। हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी है, बिल्कुल है, लेकिन आप राष्ट्र गुरु भी है। एक गुरु अपने ही देश के बच्चों में बाहर के लोग आकर के पढ़ा के चले जाएं, कैसे संभव है? जी अरोड़ा साहब, अभी जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, उसके जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो एक के बाद एक फैसले करते जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्थापना के समय बांग्लादेश की मूल भावना के खिलाफ है। क्या चीज? ये सेकुलर शब्द। तो अगर ये सेकुलर शब्द उनकी मूल भावना के खिलाफ है, कि मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, पड़ोसी, आज वो हमारा पड़ोसी है लेकिन कल वो हमारा ही हिस्सा था, तो ये शब्द, सेकुलर शब्द अगर उनकी मूल भावना के खिलाफ है, तो हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान में जो सेकुलर शब्द डाला गया है, क्या ये इस देश की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? क्या इस देश की भावना को और इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी मूल भावना को आहत नहीं करता ये सेकुलर शब्द? आदरणीय, आपके इस प्रश्न के
मेरे को लगता है 2-3 प्रश्न बन गए एक ही प्रश्न के। जी पहले तो ये बात बन आ रही है, मैं बात कहूं सेक्युलरिज्म क्या है। जी मेरे विचार में जब एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बाप बाप है, ये पड़ोसी रामलाल का बाप भी मेरा बाप है, और साथ वाली गली में जो सलीम रहता है उसका बाप भी मेरा बाप है, तो जी इस कंसेप्ट को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। जी और ऐसे में क्या हो रहा है, माँ घर बैठी माथा पीट रही है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जी सेक्युलरिज्म क्या है भाई साहब, मेरा धर्म है हमारे देश का कि बाएं और सड़क पे चलो, दूसरा कहता है मेरा धर्म है दाएं और चलो। आप बन गए सेक्युलर, भाई ठीक है, जिसने बाएं चलना है बाएं चले, जिसने दाएं चलना है दाएं चले। तो सड़कों पे क्या हाल होगा, कितनी लाशें बिछी होगी, सोच कर देखिए। जी इसलिए सेक्युलरिज्म एक वो शब्द है जो बर्बादी का शब्द है। अब दूसरी बात पे आ जाता हूं कि जब अगर सेक्युलरिज्म को देखोगे तो आपको कट्टर हिंदू वाली बात भी आएगी। कट्टर हिंदू क्या है, मैं इसकी बात बताना चाहता हूं। जी जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जैसे मुझे सड़क पे बाएं और चलना है, मैंने सड़क की उदाहरण इसलिए दी कि कोई भी धर्म सिद्धांत होते हैं। अब ये एक जी देश का सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है। अगर मैं उस सिद्धांत को कट्टरता से मान रहा हूं तो मैं उसके लिए कट्टर हूं। मेरे शास्त्रों में लिखा है धर्म का विकास है धर्म का विनाश, सर्वे भवन्तु सुखिना, वासुदेव कुटुंबकम। यदि मैं इन सिद्धांतों को मानता हूं कट्टरता से तो मैं कट्टर हिंदू हूं। अगर मैं कभी इसको जी मानता हूं, कभी उस सिद्धांत को मान रहा हूं, तो मैं कभी उस सिद्धांत को मान रहा हूं, तो उसको आप सेक्युलर कह दोगे, वो तो एक बर्बादी के निशान है। तो जहां जी तक सेक्युलरिज्म की बात है, ये सेक्युलरिज्म वाली बात जो है, ये एक धोखा है जो कांग्रेस ने हिंदुत्व को दिया। आज के टाइम में भारत में सेक्युलर वो व्यक्ति है जो हिंदुओं को जी गाली देता है और दूसरे जी धर्मों के वाहवाही करता है। तो इसलिए जी सेक्युलरिज्म शब्द के मैं तीनों पहलू बता दिए। मेरे विचार में तो जी ये है सेक्युलरिज्म, जिसका मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं जो कुछ हो, आप भारत के हो तो कट्टर भारत के बनो, सनातनी हो तो कट्टर बनो, अपने सिद्धांतों को मानो, भारतीय संस्कृति और संस्कारों के प्रति कट्टर हो जाओ, ताकि आपका जीवन शैली स्वच्छ, स्वच्छंद और पवित्र रहे। अरुणा साहब, मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहूंगा आपसे, अगर आपके आज्ञा है तो। बोलिए। सेकुलर सेकुलर शब्द, ये सेकुलर वर्ड, इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरी इंडियन हु इज लिविंग इन द इंडिया और फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी? सेकुलरिज्म शब्द जो है ये क्या हिंदुओं के लिए ही है या बाकी सारी नस्लों के लिए भी है, जो बाकी अलग अलग जमातें हैं या मतलब कौमें हैं यहाँ पर? जी ऐसे है जी, ये सेक्युलर शब्द, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जी व्यक्ति बकरी लेके जा रहा था, तो उसको रास्ते में उन्होंने 3-4 लोगों ने सोचा कि इसकी बकरी छीनते हैं। तो थोड़ी दूर जाता है तो एक व्यक्ति कहता है, भैया तू गधा उठाए कहाँ जा रहा है? वो कहता नहीं भैया बकरी है, मैं तो 100 रुपए की अभी लेके आया। वो फिर चले जाता है, सोचता है इसने गधा। थोड़ी दूर जाके फिर वो कहता है, भैया ये तू गधा उठा के क्यों जा रहा है? उसका दूसरा व्यक्ति होता है। जी वो कहता है जी नहीं तो बकरी है। फिर उसके दिमाग में आने लगा यार, 2 बंदों ने कहा। आगे जाता तीसरा बंदा फिर कहता है, ये तो गधा उठा के क्यों ले आया? तो तब उसके मन में विचार आता है कि ये गधा ही होगा, उसने बकरी फेंक दी। अब सेक्युलरिज्म का यही हाल है। हिंदुओं को यही शुद्ध बताया जा रहा है कि सेक्युलरिज्म से बढ़िया कुछ नहीं है और इन पे थोपा जा रहा है। अभी टीवी पे एक डिबेट आ रही थी, एक मौलाना को उन्होंने पूछा कि क्या आप दिवाली पर दिए जलाएंगे? जी वो कहता मैं क्यों जलाऊंगा। सीधा टीवी पे डिबेट है, कहो तो मैं लिंक भेज दूंगा, पर पड़ा हुआ मेरे पास। स्वामी जी देवकी नंदन जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया। मैं तो कहता हूँ ठीक है यार, अपने सिद्धांतों पे कट्टर रहो। अगर वो कहता मैं जलाऊंगा तो वो सेक्युलरिज्म थी। जी लेकिन ये सेक्युलरिज्म हिंदुओं पे थोपने की कोशिश की गई। ये जो भावनाएं बनाएगी सेक्युलरिज्म क्या है, तो वो हिंदुओं पे थोपने की कोशिश की गई। किसी और धर्म वाले ना मानते हैं, जी ना वो कहते हैं, ना सुनते हैं, ना उनको कोई कहता है। आपने देखा होगा जी सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं को कहा जाता है और हिंदुओं को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए।
अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर अडिग रहना चाहिए। अगर अडिग है तो वो कट्टर भारतीय है, ना कि वो सेकुलर है। जी। और साहब जी एक चीज और कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है, मैं ये सब इसलिए कह रहा बिल्कुल हूँ क्योंकि इस विषय में यही ये कहना था। ये सारी चीजें पड़ोस के मुल्क में अभी हो रही हैं। ये नहीं कि 10 साल 20 साल 50 साल पहले हो चुकी हैं तो अब नहीं हो सकती, लेकिन वो अभी होने जा रही हैं। मैं इसलिए इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ। हम लोग क्या डरपोक किस्म के लोग हैं? भारत का देश क्या डरने वाला है, या इस देश की जो सरकार है, जो अभी की सरकार है, जो अभी रूलिंग पार्टी हमारी, वो क्या पूरे विश्व से डरती है कि अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जो कि बहुसंख्यक लोगों के हित में हो? क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसे क्योंकि क्योंकि क्यों मैं एक मिनट पूरा कर लूं। क्योंकि पड़ोस के देश में ही जो कि जिसके संविधान के अंदर में सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ था, वो उसको निकाल रहा है। इवन वहां के जो कोर्ट हैं, उन कोर्टों ने भी क्लियर कर दिया कि इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि ये जो वहां का संविधान है उसके अंदर 4 पहलू दिए हैं। चारों में से वो 4 के 4 उनके सिद्धांतों के खिलाफ हैं उस मुल्क के। उसमें से 2 शब्द हैं, 2 सिद्धांत हैं, एक तो धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवाद। बोल रहे हैं कि इनको हटा दीजिए संविधान से और इस देश को 100% आप मुस्लिम राष्ट्र घोषित कीजिए। तो जब एक हमारा पड़ोसी जो कि अदना सा देश है, वो इतना कर सकता है, तो ये देश क्यों नहीं कर सकता? इस देश की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? इस देश की जो अभी की सरकार है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते? आगे दिक्कत कहाँ है? क्या हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है कि हम इस टाइप के कोई फैसले ले पाए, या हम दुनिया से डरते हैं, या हमारा अपोजिशन इतना ताकतवर है कि वो इसको नहीं होने दे रहा? जी अरोड़ा साहब। इसके विषय में मैं जाता हूं कि जब से मुगल आए, मुस्लिम आए, हिंदुओं को दबाया गया। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद कांग्रेस ने भी वही अपनी रणनीति हिंदुओं को दबाने की, हिंदुओं को बांटने की जारी रखी, क्योंकि कांग्रेस का जन्म ही अंग्रेज ने किया था, जिनकी नीति ही बांटना था। तो ये इन्होंने अपनी रणनीति, इसके लिए उन्होंने कई कानून बनाए, जैसे आप सभी जानते हैं, वक्फ एक्ट, धार्मिक कानून एरा वगैरह। तो इनको बार बार हिंदुओं पर जो उनको प्रेफरेंस दी गई। इवन एक बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जो देश के अपनी जो संपदा है या जो रिसोर्सेज है, उन पे प्रथम अधिकार मुस्लिमों का है। इसलिए हिंदुत्व की मानसिकता को हर समय दबाया गया और उठ नहीं पाए। वो प्रभाव आज भी है, जिसके कारण आप देखोगे कि बहुत सारे हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन टीवी पे बैठ के हिंदुत्व की गरिमा का हर्ट करते हैं। कोर्ट में जाके हिंदू वकील ही भगवान राम को करते हैं। अब रही सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? प्रजातंत्र में सत्ता उसके पास होती है जिसके पास वोट ज्यादा है। ये गुणवत्ता से सरकार नहीं बनती है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज की वोट का भी वही मूल्य है जो एक चोर की वोट का मूल्य है। तो ऐसे में जो सत्ता में आएगा उसकी चलेगी। अब जिस दिन आप कोई सत्ता में ऐसे लोग बिठा के लाओगे जिनकी विचारधारा भारतीय संस्कारों और संस्कृति की हो और उनके पास प्रभावशाली ढंग से सत्ता हो, जैसे कहते थे 400 पार वाली बात हो, तो फिर निश्चय निर्णय होंगे। 370 हटा तो वो एक बड़ा कठिन निर्णय था जी, वो हटा। ट्रिपल तलाक वाली बात हुई, हटा तो हटा, किसी ने चूंचा नहीं की, क्योंकि कुछ शक्ति थी। अगर आप ये लोग, अगर देश के लोग इस तरह के बदलाव चाहते हैं तो सत्ता को शक्तिशाली बनाना होगा। और उसके लिए अब आ गई, हमारे हिंदुओं को जागरूक करने के लिए मठों से, आश्रमों से संतों को निकलना होगा। खाली भावनात्मक प्रवचन करके पैसा गाने गाकर लोगों को नचाकर जाने की जरूरत नहीं है। अब भारत के इन लोगों को जगाने की जरूरत है कि अपने अस्तित्व को बचाओ। तो ऐसा अगर होगा तब ये जो बातें आप कह रहे हो पाएगा सब कुछ। जी। डॉक्टर कैसे, जैसे कि अमरजीत अरोड़ा साहब ने कहा कि अब हिंदुओं को जगाने के लिए साधु संतों को आना चाहिए, तो मैं माफी के साथ में कहना चाहूंगा, और ना ही मेरा उद्देश्य ये है कि मैं किसी भी संत को, किसी भी धार्मिक गुरु को आहत करूं, मेरा वो भावना नहीं है।
हमारे जो 4 स्तंभ हैं हिंदू धर्म के, यहाँ पर जो 4 शंकराचार्य हैं, क्या वो इस कार्य को कर पाएंगे? क्योंकि देखने में ये आता है समय समय पर कि इवन हमारे शंकराचार्य खुद पॉलिटिक्स के अंदर में लिप्त हैं, राजनीति में लिप्त है, वो खुद राजनीति करते हैं, तो फिर हिंदुओं को आखिर जगाएगा कौन? ठीक है, एक्चुअली देखिए, देश कभी नहीं रुकता। ये शंकराचार्य 4 जो हैं, ये कहीं वेदों में नहीं लिखा है कि नहीं यही रहेंगे, और न तो इनका कहीं कोई जिक्र है। ये क्रांति है, अगर हम इसे ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये क्रांति है, और जिस क्रांति के कारण, मतलब जो लोग कुछ कर नहीं रहे थे, उस समय के लोग जब कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर एक शंकराचार्य के रूप में एक क्रांति आई, और जिसने वो स्थापित किया, और एकदम समाज हिंदू एक हुआ और बहुत कुछ हुआ। आज शंकराचार्य कुछ नहीं कर रहे हैं। हर युग में, हर समय पर एक क्रांति नहीं आती है और कुछ नया स्थापित होता है। राम के दौर की जो धर्म की स्थापना थी वो अलग थी, कृष्ण के समय की धर्म स्थापना थी वो अलग थी। आप सोचिए कि अगर राम जी अगर कृष्ण जी के समय में होते, तो क्या जो काम कृष्ण ने किए धर्म स्थापना के लिए, वो राम जी कभी कर पाते? न कर पाते, न कभी धर्म की स्थापना हो पाती। कभी कभी हमको स्थापना काम, वही काम करने के लिए फिर विचारधारा चाहे फांसी चढ़ने की हो या फिर जान लेने की हो, मतलब चाहे भगत सिंह बनना पड़े या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना पड़े, फिर कोई अंतर नहीं। और क्यों न फिर तीसरा विकल्प भी अगर सामने है, मतलब चंद्रशेखर आजाद भी बन के अपने ही हाथों खुद को मार लेना, तो ये एक बड़ी चीज है कि आप कौन सी विचारधारा, मतलब क्रांति का दमन नहीं होता, क्रांति तो पैदा होती है जब ये चीज नहीं, इन चारों पर हम टिके क्यों? इसका मतलब है कि ये चारों अब स्थिर हो गई, अब निष्क्रिय हो गई, अब बेकार हो गई, ये समय के साथ में चली गई हैं, ये सिर्फ अब केवल कहने भर को रह गई। अब एक नई क्रांति की जरूरत है, एक नए शब्द की जरूरत है, एक नई परिभाषा की आवश्यकता है इस धर्म को, इस समाज को, इस राष्ट्र को। क्योंकि अब वो राष्ट्र नहीं रहा जब ये बहुत सारे देशों का एक राष्ट्र हुआ करता था। अब ये वो राष्ट्र नहीं रहा जब केवल एक धर्म का राष्ट्र हुआ करता था। अब ये वो भी राष्ट्र नहीं रहा जहां धर्म के लिए कुछ नियम होते थे, कुछ कायदे होते थे, कुछ कानून होते थे, चाहे वो सामने वाला क्यों ना राक्षस ही क्यों ना हो, सामने वाला क्यों ना कौरव ही क्यों ना हो, सामने वाला क्यों ना दुर्योधन ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ कायदे थे। आज के युद्ध में, आज के समय में, आज वो भारत नहीं, आज वो देश नहीं रहा, आज वो राष्ट्र नहीं रहा, आज वो धर्म नहीं रहा, तो ये पुरानी नीतियां, पुरानी चीजें नहीं हमारे काम आएंगी, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। क्या स्वामी विवेकानंद पैदा होने बंद हो गए हैं? सवाल ये करना होगा धर्म के अंदर, क्योंकि अब हमें आजादी की जरूरत नहीं, राजनीति की अच्छी जरूरत है, तो हम राजनीति में पहल करेंगे, मांग करेंगे कि अच्छे लोग पैदा हों, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग पैदा हों। तो हम यही तो अपेक्षा धर्म में भी करेंगे। धर्म में शंकराचार्य पैदा होने बंद हो गए, सवाल मेरा नहीं होना चाहिए। सवाल मेरा ये होना चाहिए कि जो एक कह सके गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जी। स्वामी विवेकानंद जैसे पैदा होने लोग बंद हो गए क्या? और स्वामी विवेकानंद ने एक अलग क्रांति की स्थापना की थी, आप भूल गए हैं। इन्होंने तो केवल 4 ही कोनों में स्थापना की। शंकराचार्य ने, जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने वेदांत धर्म की स्थापना की, बहुत कम लोग जानते हैं। वेदांत पीठों की स्थापना की, और वो भी 1-2 जगह नहीं, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, और भी कई देशों में सुना है। तो वेदांत धर्म की स्थापना की, समय समय पर इस धर्म का नाम बदलता रहा है, वेदांत, और वेदांत पीठों की स्थापना की। तो जैसे शंकराचार्य पीठ है, शंकराचार्य पीठ, हालांकि शंकराचार्य पीठ, शंकर पीठ ही एक तरह से अलग ही धर्म, एक अलग ही विधि है, लेकिन इसके बावजूद भी काम है सनातन की रक्षा के लिए। ठीक वेदांत पीठ का भी जो आई थी उसकी रक्षा, अगर वेदांत पीठ का समय रहते, अगर आज शंकराचार्यों को छोड़ करके आज लोगों को किसके मार्ग में चलने की जरूरत है? आप समझ रहे हैं ना जो बात मैं आपको कह रहा हूं, बहुत दूर की। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की जरूरत है आज के धार्मिक गुरुओं को, और उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अगर उनके मार्ग पर चलेंगे, निश्चित तौर पर हिंदू पुनरुत्थान होगा। एक बात और मैं कह के विराम लेना चाहूंगा, ये वही विवेकानंद हैं, ये विवेकानंद नहीं है। विवेकानंद के रूप में इस युग में जन्मे द्रोणाचार्य अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको पढ़ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने महान योद्धा बन जाते हैं कि उन्हें युद्ध की, धर्म की, किसी चीज की शिक्षा ही नहीं लेनी पड़ती है। सिख धर्म में तो कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब गुरु हैं आपके, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक
गुरु जो है वो स्वामी विवेकानंद है, पूरी तरह से गुरु हैं। केवल उनको पढ़ करके, उनको सुन करके वो गुरु मान लेते हैं, और वो उनको सपने में ही आकर के एक तरह से मानस गुरु हैं वो उनके। तो मानस गुरु मतलब मन से गुरु माना और मन से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप सोचिए कि एक वो गुरु जिसको केवल मान भर लेने से इस देश का वह व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है, इस देश की बड़ी सेना का संचालन कर लेता है और इस देश का महानायक हो जाता है एक क्षण में। केवल एक गुरु जो सामने भी नहीं है। एकलव्य तब भी द्रोणाचार्य से मिले थे एक बार, ये तो मिले तक नहीं उनसे। तो स्वामी विवेकानंद को अब पढ़ने की जरूरत है, उनकी पीठ पर चलने की जरूरत है। शंकर पीठ छोड़िए मत, बना रहने दीजिए, बना तो बहुत कुछ है पुराना भी, ये पुराना है। नवीन जो है वो आज के युग में स्वामी विवेकानंद अगर हम पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर अगर धर्म गुरु चलेंगे, तो जो कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अगर ये भावना जिस दिन आ गई उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जी जी अरोड़ा साहब, अभी जो बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने नहीं, मैं साथ में ये चाहूंगा कि हमारे जो आईपीएस साहब हैं, अरोड़ा साहब, वो भी हमारी बात पर कुछ ऐड और प्लस करें तो भी हमें खुशी होगी, ताकि हम भी थोड़ा अपने जो अल्प ज्ञान को है वो भी मैं बढ़ा पाऊंगा। और वो कितना सहमत है कितना असहमत है, अगर वो हमने आपको विकल्प दिया है, क्योंकि आप शंकराचार्य की जब बात कर रहे थे, विकल्प दिया कि विकल्प स्वामी विवेकानंद है, मेरा मानना है। जी अरोड़ा साहब, पहले आप इनके बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय। जहां तक परिवर्तन लाने की बात होती है, तो जरूरी नहीं होता है कि आपके पास 100 करोड़ लोग हों या 200 करोड़ हों। आपने देखा होगा कि खाली विवेकानंद जी ने कितना परिवर्तन लगाया। जब वो बोलने लगे तो 15 मिनट तालियां बजती रही। एक व्यक्ति थे। गुजरात में डेवलपमेंट का क्या मॉडल हुआ, क्योंकि गुजरात में मैं जब सर्विस करता था, मोदी जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां की डिटेल मेरे पास सीडी आया करती थी उनकी डेवलपमेंट की। तो मैं वहां देखता था कैसे हो रहा है और वहां के लोग क्या हैं, क्या सोचते हैं। तो अकेले बंदे ने क्या कर दिया। हमारे देश में कितने चीफ मिनिस्टर हैं, पर योगी जी बैठे हुए हैं। तो क्या आप मेरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को उनसे कंपेयर कर सकते हो या किसी और को कर सकते हो? जो योगी जी अकेले कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। जो कहते हैं ना, ए सिंगल पर्सन कैन मूव द अर्थ, ये बहुत बड़ी बात है। अब रही कि साधु संतों को आगे आना चाहिए, तो आपने देखा होगा कुछ ही दिनों में जो अभी धार्मिक सनातन का फंक्शन हुआ दिल्ली में, तो उसमें 2 संत उभर के आए जो बड़े मुखर होकर जिन्होंने बात की। वो स्वामी देवकीनंद जी तो और बाबा बघेश्वर जी, और एक कोई हैदराबाद से राजा थे, मैं वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। 3 लोग जो भी है, मैं नाम नहीं जानता। मैंने उनके लेक्चर सुने तीनों के, और जिस तरह से वो फैले और जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो किसी से कम है। हाँ, मैं मानता हूं कि उस समय बाबा बघेश्वर ने ये भी कहा कि हम जहां बहुत संत हैं, लेकिन जो नहीं है वो क्यों नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं थे, इसका जवाब हमारे हिंदू लोगों को देना होगा, हमारे सनातन को लोगों को देना होगा। तो ये बात तो जहां तक संतों के आने की बात है। अब इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूंगा कि हमारे देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी आके बैठे हुए हैं। हमने उनको क्यों संभाल के रखा हुआ, हम उनको वापस क्यों नहीं भेज सकते? वो 5 करोड़ हिंदू तो नहीं है। जब हम किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि भैया हम एक्शन ले सकते हैं, आप करोगे तो हम ये करेंगे, तो हमसे कोई डरे ही क्यों? इस विषय में 5 करोड़ कम नहीं होते हैं। जिस दिन आप लोगों की ये बात उठाओगे कि इन 5 करोड़ को वापस भेजना है, तो यहाँ जो आपके सामने चिड़चिड़ कर रहे हैं ना लोग बेकार की, वो सब चुप हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सरकार के हाथों में पावर देनी पड़ेगी। जी और सवाल ये था मेरा सवाल ये था कि नहीं, मैं अपना जो सवाल तलाश कर रहा था, वो मेरा सवाल ये था कि आज के संतों को लेकर के नहीं, मेरा सवाल ये था कि शंकराचार्य का विकल्प, जैसे अगर हम कहें कि एक ब्राह्मणों का विकल्प कोई कहता है, तो वो बहुत सारा कुछ लेकर के जो है, शंकराचार्य भी बहुत सारे विकल्पों में ही लेकर के आए। राम के बाद में कृष्ण आए, कृष्ण के बाद में और आए, और के बाद में और आए, उसके बाद में शंकराचार्य आए, शंकराचार्य के बाद में कौन? आज का जो विकल्प की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज का विकल्प जो है वो वेदांत पीठ हो सकती है। अगर शंकर पीठ को बना रहने दीजिए, जैसे राम का भी धर्म है,
लेकिन राम के धर्म को राम को मानो, राम की चीजों को मानते हैं। राम का धर्म का पालन नहीं हो सकता है, कृष्ण के धर्म का पालन हो सकता है। तो अगर हम आज अगर हिंदू होने पर गर्व करें, तो क्या हम स्वामी विवेकानंद को अपना जो है आज के दौर का अपनी द्रोणाचार्य करके क्या हम आज के एकलव्य नहीं बन सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी में अगर थी, आत्मिक था, तो उनकी कहानी ये भी सुनने में आती है। तो एक बार वहां का जो हावड़ा ब्रिज है वहां से क्रॉस कर रहे थे, तो बंदर बैठे हुए थे, उनसे लोग डर रहे थे। तो उन्होंने उनको क्या कहा, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो मिल जाएगा। वो कहने लगे इनकी आंखों में आंखें डालकर देखो, ये भाग जाएंगे। और उन्होंने वो करके दिखाया और भाग गए। ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। अगर आप भागते हो तो आप भाग जाते हो, अगर आप खड़े हो जाओ तो दूसरे भाग जाते हैं, दोनों लोग खड़े नहीं रहते। आज हमें स्वामी विवेकानंद जी ये सीखना ही पड़ेगा कि एक बार आंखें गाड़ के देखो तो दुनिया भाग जाती है। तो आपने जो वेदांत पीठ की बात की वो बिल्कुल ठीक है। सनातन बोर्ड बने या वेदांत पीठ बने, उसका कार्य यही होगा कि हिंदुत्व को एकजुट होकर आगे लेके चलना, एक सिद्धांतों को बना देना जिससे कि हिंदुत्व को आगे लेके जाया जा सके। एक ऐसी मर्यादा बना देना कि जो व्यक्ति मर्यादा से बाहर निकलता है तो उसको वो वेदांत पीठ क्या पनिशमेंट देगा, या उस पर कुछ भी जो भी कुछ करेगा उसको ठीक करने के लिए वो करेगा। क्योंकि अधर्म के विनाश का हमारा प्रमुख सिद्धांत रहा है। भगवान राम आए, उन्होंने भी अधर्म के विनाश के लिए युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने भी अधर्म के लिए विनाश के लिए किया। हमारी देवियां आई तो उन्होंने भी अधर्म का विनाश किया। अधर्म का विनाश करना ही हिंदुत्व का मुख्य ध्येय रहा है। हमारा ध्येय ये नहीं रहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरी गाल आगे कर दो और तब तक खाते रहो जब तक मर जाओ, क्योंकि हमने मरने की भाषा नहीं सीखी, हमने अधर्म के विनाश की भाषा सीखी है। जी मैं जल्दी से दोनों व्यक्तियों से कमेंट लेना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट है कि बांग्लादेशी जो कोर्ट है उसमें एक रिट दाखिल की गई कि सन 2011 में उस वक्त जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने संविधान के 15वें संशोधन के अंदर में जो किए थे उनको चुनौती दी गई। वो संशोधन क्या क्या थे? एक तो उसमें था धर्मनिरपेक्षता की बहाली करना, दूसरा था कि चुनाव की निगरानी जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसके सिस्टम को खत्म करना, और तीसरा उसमें यह था कि शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रीय पिता का दर्जा देना। ये उसमें फैसले हैं। और कोर्ट में दलील दी गई है कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के सिर्फ नेता हैं, उनको राष्ट्रीय पिता नहीं बनाना चाहिए। इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वही एक राष्ट्रीय पिता हमारे यहाँ पर भी है। जी अरोड़ा साहब। आदरणीय, आपकी कनेक्टिविटी की वजह से आवाज चली गई थी। अच्छा, कनेक्टिविटी नहीं हो गई थी मेरी। मैं कह रहा था कि 2011 में एक कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे बांग्लादेश के अंदर में, उनके संविधान के अंदर में। उनमें क्या था कि उनकी जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया है वहाँ के कोर्ट में। और उसमें संशोधन क्या था कि एक तो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, दूसरा चुनाव की निगरानी के लिए इंटरिम गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म होना चाहिए, तीसरा जो है वो ये है कि शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ वहां पर। बोली ये दर्जा खत्म होना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश के नेता थे, राष्ट्रपिता नहीं थे। इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों पक्ष, दोनों जन बताएं मुझे। पहले अरोड़ा साहब आप। मैं अल जजीरा पे एक इंटरव्यू दी थी यूनुस ने अभी, तो उन्होंने कहा था जहां तक चुनाव की बात है, तो उन्होंने कहा देश धैर्य, उन्होंने अपील की थी कि धैर्य रखना चाहिए। जब हम देश में नहीं ला पाते तक आम चुनाव किए जा सकते। तो इस स्टेटमेंट से, यूनुस की स्टेटमेंट से ये लगा कि ये पाकिस्तान की राह पे चल रहा है। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं हो सकता। उसने इस इंटरव्यू में यह भी माना था कि देश में कुप्रबंधन है, कुशासन है और हमारे संस्थानों ने विनाश कर दिया है। बांग्लादेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसके सुधारों के बिना आगे के चुनाव नहीं कराए जा सकते।
तो ऐसे में चुनाव के विषय में नहीं सोच रहा कि वो कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही, सेक्युलर शब्द का जुड़ पाना, जिस देश में 80% मुसलमान रहते हो, वहां ये सोच पाना कि ऐसा हो पाएगा, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो पाएगा। जी। आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही। समय का अभाव होने के कारण हम इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम लेते आएंगे, किसी और विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।